अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुछ बहुत अहम तरीन तफ़सीलात आपके साथ शेयर करेंगे। एक तो बलूचिस्तान में एक क़यामत ख़ेज़ मंज़र, बलूचिस्तान में जिस तरह से कल ज़मीन फट गई, आसमान फट गया। जो एक वीडियो अब से 1 माह कबल की सामने आई, वो आपके सामने उस हवाले से तफ़सीलात रखते हैं कि अब क्या चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं। एक जानवर नुमा शख़्स, एक इंसानी स्किन के अंदर मौजूद एक जानवर, उसने ये हुक्म दिया, उसके घर पर बाकायदा एक जिरगा हुआ, जिस तरह झांसा देकर इनको बुलाया गया। ये तमाम तर कहानी रखेंगे। सेनेट इंतखाबात और जमहूरियत और पैसे का नंगा नाच, यानी सेनेट आपका एक अपर हाउस, सेनेट आपका एक यानी जहाँ पर तमाम तर पढ़े लिखे लोगों को, जहाँ पर तमाम मेरिट पर लोगों को वहाँ पहुँचना चाहिए, लेकिन वहाँ पर पैसा चल रहा है, वहाँ पर पैसे का नंगा नाच है, वहाँ पर पैसा फेंक तमाशा देख चल रहा है। वहाँ पर जिस तरीके से मेरिट पर जिन लोगों को सामने आना चाहिए था, जमहूरियत जमहूरियत का जो एक राग हम अलापते रहते हैं पूरा साल इंतखाबात में हर वक्त, लेकिन जमहूरियत के बजाय जमहूरियत का नंगा नाच वहाँ दिखाई दे रहा है। किस तरीके से वहाँ पैसा बोल रहा है, मिर्जा अफरीदी जैसे लोग वहाँ पर आगे सामने आए हैं। लेकिन जब ये इंतखाबात चल रहे, वीडियो आप जब देख रहे होंगे, इंतखाबात हो चुके होंगे सेनेट के, और मैं और आप हम सब जानते हैं कि कौन जो है वो इंतखाबात या इसमें से कौन निकल कर सेनेटर सामने आएंगे, हमें बहुत अच्छे से पता है। और क्योंकि पैसे की ताकत पाकिस्तान में बहुत है, वैसे तो पूरी दुनिया में ही पैसे की बहुत ताकत है, लेकिन पाकिस्तान में पैसा कुछ ज्यादा ही सर चढ़ कर बोलता है। पाकिस्तान में सब कुछ बहुत सस्ता है, इंसान बहुत सस्ता है, इज्जत बहुत सस्ती है, हर चीज सस्ती है। पैसा बस जो है एक वो महंगा है, और पैसे के जरिए जो है वो किसी को भी किसी भी वक्त खरीदा जा सकता है। अब आप अंदाजा लगाएं, इस वक्त एक लिस्ट सर्कुलेट कर रही है। ये लिस्ट आज से पहले भी दो से 3 दिन कबल भी आई, लेकिन एक साबिक वजीर जो है आतिफ खान, उनकी जानिब से ये लिस्ट सामने आई है। और इस लिस्ट के अंदर वो कह रहे हैं कि केपी ने बाकायदा तौर पे जो लिस्ट भेजी थी, पीटीआई केपी ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो केपी चैप्टर है, उसने एक लिस्ट भेजी थी, क्योंकि सेनेट इंतखाबात केपी की तरफ से जो लोग हैं उनके इसमें नाम थे। तो जो केपी के लोग हैं, जो पीटीआई केपी है, उसने एक लिस्ट भेजी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा को, लेकिन ये कभी भी इमरान खान तक ना पहुंच सकी। ये साबिक वजीर आतिफ खान साहब लिख रहे हैं तहरीक इंसाफ के। इस लिस्ट के अंदर मुराद सईद पहले नंबर पर, इरफान सलीम दूसरे नंबर पर, फैसल जावेद तीसरे नंबर पर, खुरम जिशान चौथे नंबर पर, अजहर मशवानी पांचवें नंबर पर हैं, और टेक्नोक्रेट सीट्स के अंदर नूरुल हक कादरी और आजम खान सवाती हैं। इस लिस्ट के अंदर से कितने लोग इस वक्त सामने हमारे आ रहे हैं, यानी कितने लोग इस प्रेफर्ड, ये जो लिस्ट भेजी गई पीटीआई केपी की जानिब से जो इमरान खान तक नहीं पहुंच सकी, इसमें खुरम जिशान और इरफान सलीम का नाम भी मौजूद है। इरफान सलीम वही जो मैंने थंबनेल पे भी लगाया कि वो कल दस्तबरदार तो हो गए अपने कारकुन के लिए, वो कह रहे मैं दस्तबरदार हो गया हूँ, लेकिन वो रो रहे हैं, उनकी आंखों में आंसू हैं, उनकी आंखें नम हैं, उनका दिल दुखी है। उनको एस्टैब्लिशमेंट ने नहीं हराया। इरफान सलीम को किसी वीगो डाले वाले ने आके उठा के प्रेशराइज करके नहीं कहा कि दस्तबरदार हो जाओ। इरफान सलीम को किसी प्रेशर ने नहीं हराया। इरफान सलीम को अपनी पार्टी के अंदर बैठे गद्दारों ने हराया। इरफान सलीम को उन कुव्वतों ने हराया जो पार्टी के अंदर मौजूद हैं, जो जो कायद इमरान खान जेल के अंदर है इस पार्टी का, उसके ऊपर जो ये तमाम तर कैद और जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के अंदर वो मौजूद है, जो कुव्वतें इमरान खान के खिलाफ ये करवा रही हैं, पार्टी के अंदर जो कुव्वतें मौजूद है वो उनके साथ हाथ मिला बैठी हैं। ये उन कुव्वतों ने, यानी पार्टी के अपने ही अंदर से अपने ही लोगों ने तीर बरसा बरसा कर इरफान सलीम को हरवा दिया। खुरम जिशान अब तक बैक ऑफ नहीं किए, वो कह रहे मैं बैक ऑफ करूंगा भी नहीं, मैं दस्तबरदार हूंगा भी नहीं। अली मीन गड्ढापुर के हवाले से खबरें थी, अदील राजा और मुख्तलिफ सहाफियों ने खबरें दी थी कि इन लोगों ने, अली मीन गड्ढापुर ने बाकायदा तौर पे मीटिंग में बैठकर कहा कि अगर खुरम जिशान, इरफान सलीम और ये लोग अगर कागजात नामजदगी वापस नहीं लेते तो फिर इनको पार्टी से निकाल दिया जाएगा। आप अंदाजा करें कि यहाँ पर जो अली अमीन गड्ढापुर है वो ये तक प्लान कर चुके हुए थे कि हम, अगर ये लोग बैक ऑफ नहीं करते तो हम ऑपोजिशन के साथ मिलकर, यानी पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ मिलकर इत्तेहाद करके हम आगे बढ़ेंगे सेनेट के इंतखाबात में। मौलाना फजल रहमान की ऑफर ठुकरा दी, जो असद कैसर के जरिए आई, जो खबरों में कहा जा रहा है कि मौलाना ने कहा हमें 2 से 3 सीटें दे रहे हैं, 7-8 आप ले लें, हमारे पास भी 16 एमपी है। मौलाना की ऑफर भी ठुकरा दी, क्योंकि जो टेबल पर पड़ा एक बड़ा एग्रीमेंट था, जो शायद अली मीन गड्ढापुर कहीं बैठकर साइन कराए थे, एस्टैब्लिशमेंट के लिए वो काम कर रहे हैं। अब इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं रह गई। तो अली मीन गड्ढापुर ने कहा कि अगर ये पीछे ना हटे, दस्तबरदार ना हुए, तो अपोजिशन के साथ मिलकर हम इनका मुकाबला करेंगे। ये वो वर्कर है पीटीआई का जिसने मारे खाई हैं, जिसके खानदान उजड़े हैं, जिसका कारोबार तबाह हुआ है, यानी यहाँ पर दास्तानें रकम हुई है। मैं और आप हम सब जानते हैं, हमने रिपोर्ट किया है कि चीज को 9 मई के नाम के ऊपर लोगों की जिंदगियां किस हद तक तब्दील हुई हैं, ये हम जानते हैं। लेकिन अली मीर गड्ढापुर किसी और से हाथ मिला बैठे थे, तो पैसे ने जीतना था, वरना वही बात है, पैसा ना जीतता तो शायद हमारा एतबार ही पैसे से उठ जाता, क्योंकि पाकिस्तान में तो जीतता ही पैसा है। पाकिस्तान में कहाँ नजरिया जीतता है, पाकिस्तान में कहाँ अवाम जरूर बेखौफ होती है, कारकुन जरूर इस जमात का आज बेखौफ है, बेखौफ होकर निकला 8 फरवरी को। 26 नवंबर के बाद भी जो सिंसियर कॉल आई निकला, लेकिन जमात, ये जो इसके लीडरान मौजूद हैं ग्राउंड के ऊपर, इंतहाई
इंतहा के गद्दार लोग, यानी इंतहाई बुज़दिल लोग, जिस तरीके से एक-एक करके इनका कॉम्प्रोमाइज़ होना सामने आ रहा है, ये हमारे सामने मौजूद है। अब सेनेट के इंतखाबात से निकल कर क्या मज़ीद सामने आएगा? अब इमरान खान से कल मुलाकात हुई भी तो अब क्या ही निकल कर आएगा? ये तमाम तर चीज़ें। बहरहाल अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपके सामने रखनी है, सेनेट वाला मामला तो आपके सामने रख दिया है। बलूचिस्तान के अंदर एक क़यामत ख़ेज़ वाक़या, यानी पुराने वक्तों में भी ना, ज़माने जाहिलियत के अंदर भी शायद ऐसा नहीं होता था। बेटियों को दफनाया ज़रूर जाता था, लेकिन बहुत छोटी होती थी, न्यू बॉर्न्स को ही दफना देते थे कि बेटी हो गई है, दफना देते हैं। जब इस्लाम का दौर ही नहीं था, एटलीस्ट बताकर किसी को ले जाकर गोली नहीं मारी जाती थी, जो आज हो रहा है। यानी आज एक लड़की को अपने साथ बिठाकर गाड़ी में ले जाया गया और उस लड़की के अल्फाज टॉप ट्रेंड कर रहे हैं इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर, जो उसने कहा कि मुझे सिर्फ गोली मारने की इजाज़त है, गोली मारने के अलावा मुझे किसी तरह से मारने की इजाज़त नहीं है। और ये लड़की शीतल बीबी और मुख्तलिफ नाम, फेक नाम है जो ट्रेंड कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। बानो, बड़ा प्यारा सा नाम इस लड़की का। गुनाह सिर्फ ये कि लड़के और लड़की ने अपनी मर्जी से निकाह कर लिया। क्या इस्लाम इजाज़त नहीं देता अपनी मर्जी से निकाह करने का? क्या इस्लाम में ये इजाज़त है ही नहीं कि अपनी मर्जी से आप निकाह करें, या अपनी मर्जी से अगर आप किसी के साथ रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते, या जिस किस्म का भी आपका फैसला है, ये ज़िंदगी तो आपकी, आपने गुजारनी है। लेकिन कहा यह जा रहा है इन दोनों के हवाले से कि ये गाँव छोड़कर जा चुके थे। ये लड़का गाँव छोड़कर जा चुका था और इसके बाद झांसा देकर इनको बुलवाया गया, और बुलाकर ये जो मैंने थंबनेल में पिक्चर भी लगाई है, ये कोई सरदार है, ये पगड़ी वाला सरदार है कोई। ये जो सरदार है, ये कहते हैं हम गैरत के नाम पर मार देते हैं। यानी गैरत का लफ्ज़ मतलब भी इन बेगैरतों को पता होगा। ये समझते भी होंगे कि गैरत कहते किसे हैं। ये जो जानवर हैं, ये जो इंसानी स्किन में जानवर हैं, जानवर क्या जाने कि गैरत क्या होता है? जानवर तो समझ ही नहीं सकता कि गैरत क्या है। मतलब ये जो सारे मर्द हैं, ये जो गैरत के नाम पर अपनी बहनों को या बीवियों को या मुख्तलिफ जो केसेस सामने आते हैं, कत्ल कर देते हैं, इनकी अपनी ज़िंदगी आप उठा कर देखें, इनके अपने कच्चे-छट्टे आप उठा कर देखें। यानी ऐसे टॉपिक्स पे मैं रिपोर्ट नॉर्मली नहीं करती, लेकिन ये वाक़या ऐसा नहीं था जिसको मैं जाने देती। रिपोर्ट करना बनता था, मुझे लगता है हम सबको इस पर आवाज़ उठानी चाहिए। एक मर्तबा ऐसे मर्दों को इबरत का निशान बनाएँ। सरफराज बुगटी वज़ीर आला, यानी बिल्कुल नहीं पसंद वो शख्स, हज़ार इख्तलाफात, एस्टेब्लिशमेंट का एक सेक्रेटरी है कह लें वो बंदा, लेकिन यहाँ पर 11 के 11 जो मुल्ज़िमान है कहा जा रहा है उनको गिरफ्तार कर लिया गया। सिर्फ गिरफ्तार नहीं, इनको आपने कैफ़रे किरदार तक पहुँचाना है, और जब आप इनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाएंगे, यकीन माने हम जैसे लोगों के दिलों में भी, जो आपके बहुत बड़े नाक़िद हैं, रिस्पेक्ट आएगी। एक बार ऐसी मिसाल कायम करें, यानी जिरगा बैठा है एक जगह। ये जो मैंने जिस शख्स की तस्वीर लगाई थंबनेल पे, इसने ऑर्डर दिया कि इनको इस तरीके से दोनों को मार दिया जाए, यानी गोली से मार दें, आप इनको कत्ल कर दें, महज इसलिए कि उन्होंने अपनी पसंद से शादी की, निकाह किया, वो कहीं और जाके उन्होंने अपनी ज़िंदगी शुरू की, फिर आपने उनको झांसा दे के बुलाया। यानी ये फैसला करेंगे बैठ के, जिरगा फैसला करेगा किसके पास अब जिंदा रहने का हक है, किसके पास नहीं। पाकिस्तान औरत के रहने का कोई यानी माशरे के हिसाब से अगर देखा जाए, सोसाइटल हिसाब से हमारा इतना बड़ा सोसाइटल कोलैप्स हो चुका है कि अब से कुछ दिन पहले का एक केस सामने आ रहा है, जहाँ पे रावलपिंडी की ज़रई यूनिवर्सिटी की एक तालिबा जो अपने घर वापस जा रही थी, हॉस्टलाइट थी, और उसके घर वालों ने उस एक फैमिली से रिश्ता आया, उसका इनकार कर दिया, और रास्ते में जब वो जा रही थी उसको अगवा किया, उसके साथ ज्यादती की गई, और वहीं पर उसकी लाश को फेंक दिया गया, महज इसलिए कि रिश्ते से इनकार क्यों किया। किसी को शादी ना करने पर मार दिया जाता है, क्यों नहीं की, क्यों एक्सेप्ट नहीं किया। किसी को शादी कर ली, अपनी मर्जी से क्यों कर ली, उस पर मार दिया जाता है। सना यूसुफ का केस हमारे सामने मौजूद है। तो यानी पाकिस्तान के अंदर ये जो इस किस्म के मर्द हैं, एक बार इनको इबरत का निशान बनाना बहुत ज़रूरी है। कोई अपनी बीवी को मार रहा है, 4 महीने की हामला है, प्रेग्नेंट खातून है, रीज़न कि बेटी को जन्म देने जा रही है। यानी ये जो जो एक सिकनेस है, मेंटल रिटार्ड्स जो मौजूद है हमारे बीच में, जो जंगली जानवर इंसानी स्किन में मौजूद हैं, ये जो सरदार अपने नामों के साथ लगाते हैं मुख्तलिफ जगहों के अंदर, जो मुख्तलिफ केसेस है, एक बार इनको निशान इबरत बनाना पड़ेगा। वो औरत मार्च वाले भी सामने आए, मार्च करें, आवाज़ उठाएं, इस टॉपिक को दबने ना दें। एक बार इनको निशाना बनाना पड़ेगा, एक बार इनको सबक सिखाना पड़ेगा, ताकि ये केसेस हम बार बार रिपोर्ट ना करें। मैं तो ऑनेस्टली ऐसे केसेस रिपोर्ट ही नहीं करती, लेकिन ये केस ऐसा था जो नज़र से नहीं जाने दिया जा सकता था, जो लर्जा खेज, जो क़यामत खेज मंजर वहाँ पर था। पकड़े गए हैं वो लोग, और इंशाल्लाह ये सब के सब बहुत जल्द कब्रों में जाएंगे। वो जिनको आपने मार दिया वो तो अगले जहान में बहुत एक सुकून की नींद, क्योंकि सारे गुनाह आपने उनके जो है वो अपने सर ले लिया। अव्वल गुनाह कौन सा है, वो निकाह करके गए, जहाँ भी गए, उनकी ज़िंदगी, उनका मामला अल्लाह का मामला। यानी कोई डिसाइड नहीं कर सकता है इस दुनिया में कि कौन क्या कर रहा है, कौन ठीक कर रहा है, कौन गलत कर रहा है। ये किसी के अपने ज़ाती मामलात हैं अपने अल्लाह के साथ। ऐसे लोगों को निशान इबरत बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बलोचिस्तान में पसंद की शादी करने वाले जोड़े का कत्ल, सरदार शेरबाज सातकजई समेत 20 से ज़ायद मुल्ज़िमान गिरफ्तार। 11 नहीं, 20 से ज़ायद गिरफ्तार हो चुके हैं। गिरफ्तार मुल्ज़िमान में सातकजई कबीले के सरबराह शेरबाज सातकजई, इनके 4 भाई और 2 मुहाफ़िज़ भी शामिल हैं। वाक़े का मुकदमा दर्ज, यानी ऐसे लोग अपने साथ मुहाफ़िज़ भी रखते हैं। अफसोस की बात,
ایسے ان چہروں کے ساتھ محافظ بھی ہوتے ہیں. اس کے چہرے پر داڑھی اور جس طریقے سے سفید شلوار قمیض زیب تن کی ہوئی نہیں بہت ضروری ہو چکا ہے. ایسے لوگوں کو اب سریعام ٹانگنا پھانسی دینا بہت ضروری ہو چکا ہے اور اس وقت ذمہ داری وزیر اعلیٰ بلوچستان پر عائد ہوتی ہے. اپڈیٹ کریں گے اگلے ولاگ میں کچھ مزید خبروں کے ساتھ. لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں. کل عمران خان سے جب ملاقات ہوگی یا نہیں یہ بھی ایک الگ سوال ہے. تب سینٹ اور تمام تر معاملات فکس ہو چکے ہوں گے, خان صاحب تک خبریں پہنچیں گی بھی یا نہیں. بہرحال لائک شیئر سبسکرائب, کامنٹ سیکشن میں فیڈ بیک کا اظہار بھی کریں. خیال رکھیں. اللہ کے